शहर है, दोस्त बनाते रहिए। अजनबी शहर है, दोस्त बनाते रहिए। दिल मिले न मिले, हाथ मिलाते रहिए। कौन जाने कब भटक जाए जिंदगी के अंधेरों में, कौन जाने कब भटक जाए जिंदगी के अंधेरों में। दिल की चौखट पे एक दीप जलाते हैं। एक मैसेज हम अपने परिवार वालों को देते हैं, यही सब आप लोगों को देते हैं। मैं सबका धन्यवाद करता हूं। इस वक्त हम जो है बार एसोसिएशन का जो चुनाव हुआ है वहां पर है। मनोज जी जो है वो जीत चुके हैं, अध्यक्ष बन चुके हैं और उनके परिवार वालों का कहना हम बहुत खुश है, बहुत आनंदित है। यदि उनके पिताजी से बात हुई इस विषय में, उनके पिताजी बहुत खुश है। जो भी काम है वो कह रहे हैं हम पूरा ईमानदारी के साथ, पूरी विश्वास योग्यता के साथ करेंगे। और जो भी चुनाव जीत चुके हैं, लगभग काफी वोटों से जीत चुके हैं। पूरे जितने भी वकील हैं बरेली के, सब बहुत खुश है, पूरा परिवार खुश है। मैं रविंद्र सिंह, नापतोल न्यूज बरेली। नानक संधारी थे और मेरी खुशकिस्मती है कि ये मेरा बेटा है और बड़ी प्लेजर की बात है कि इसने बहुत नाम कमाया, सब लोगों का साथ इसे मिला है। हमने जो संस्कार दिए हैं उसी पे ही चल रहा है और हमेशा हमारी कोशिश से समाज सेवा की ही रही है। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। हमारा आशीर्वाद इसके साथ है। ये बहू है मेरी, अकेला बेटा है, ये बहुत काम कर रहा है। 3 बेटियां भी हैं, दामाद हैं, IPS IAS सब हैं। तो वो संस्कार हमने जो दिए हैं उन्हीं पे ये लोग चल रहे हैं, इसी वजह से आशीर्वाद मिल रहा है। सर यदि बात करें जीत की खुशी में, आप खुश है, परिवार खुश है, जितने ने वोट दिया सब खुश है। एक दो कुछ भैया की जो शरारत छोटी होते कुछ बता सकते हैं? कैसे थे शरारत में और चीजों में? क्लास में हाँ क्लास सबसे ज्यादा शरारती था। जी जी जी। लेकिन बहुत अच्छा था। शुरू में इसे क्रिकेट खेलने का था और बाहर गिल्ली डंडा और ये सब ये खुराबात करके आता था। लेकिन उसके बाद ऐसे ही बड़ा हो गया, बहुत सिंसियर हो गया और बहुत अच्छे नंबरों से लॉ किया इसने। बहुत ही बढ़िया रहा, अपनी चीज़ों का बिल्कुल चहेता था। मेरा नाम सीमानित है, मैं मनोज जी की वाइफ और मेरा हमेशा से सहयोग रहा है इनके साथ। किसी भी क्षेत्र में ये काम करें तो उसमें तरक्की करें और ईमानदारी से काम करें। और अब जो ये काम करेंगे वो हमारी माता जी मिसेस गीता हरी का आशीर्वाद है। उनके ट्रस्ट के द्वारा अभी ट्रस्ट बनाया जाएगा, उसके द्वारा काम किया जाएगा। जो बाद में वकील हैं उनके लिए भी और जो नए जूनियर्स अभी आए हैं उन लोगों के लिए चैम्बर की भी व्यवस्था की जाएगी। हमारे बार एसोसिएशन के चुनाव हुए थे और मैं अध्यक्ष पद का प्रत्याशी था। मेरी बार के सदस्यों ने मुझे विश्वास मुझ पर कर मुझे 1199 मत दिए और मुझे विजयी बनाया। और सर टोटल कितनी वोटों से आप जीते हैं? और अब ये कितनी हुई भाई? 557 वोटों से मुझे विजयी घोषित किया गया है और मेरे पद पर 6 प्रत्याशी लड़ रहे थे, जिसमें से मुझे 1199 वोट मिले। सर ये पहला चुनाव था आपका कि पहले भी चुनाव लड़े? नहीं, मैं इससे पहले भी एक बार 1995 में चुनाव लड़ चुका हूँ संयुक्त सचिव के पद पर। जो स्थिति आज आप देख रहे हैं वही स्थिति उस समय भी थी। तब 497 करीब वोटर होते थे जो वोट पड़े थे, जिसमें से 438 या 39 वोट, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, तब भी मुझे मिले थे। तो सर जैसे ये फिर भी चुनाव होंगे तो सर आगे भी लड़ाई जारी रहेगी और जो चुनाव जीत चुके हैं इसके लिए आगे कोर्ट के लिए क्या क्या करने जा रहे हैं? देखिए, हमने एक संकल्प पत्र बनाया था, उसमें सारे आपके चैनल के माध्यम से मैंने सारी बातें रखी थी। और ये कोई चुनाव नहीं है, परिवार का मामला है। परिवार के लोग एक दूसरे से मिलते हैं और परिवार में ही तय कर लेते हैं, इसको ये जिम्मेवारी देंगे, इसको ये जिम्मेवारी देंगे, इसको ये जिम्मेवारी देंगे। कई बार ये हो जाता है कि जैसे परिवार में ये होता है कि छोटे बच्चे या छोटे छोटे भाई लोग मिलकर ये कहते हैं कि नहीं, इस कुर्सी पे मैं बैठूंगा
तो जैसे चुनाव कर लेते हैं, सेम स्थिति यही है। तो परिवार का चुनाव है, मैं बार एसोसिएशन के हर एक सदस्य को परिवार की तरह ही सदस्य समझता हूँ। तो ठीक है, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैंने जो संकल्प पत्र लिखा था, उस संकल्प पत्र में मैंने एक बिंदु ये भी रखा था कि जो मेरे कनिष्ठ अधिवक्ता साथी हैं उनको जो है उसमें जो वो सदस्यता लेना चाहते हैं हमारी बार एसोसिएशन की, तो उसमें 1000 रुपये बार एसोसिएशन से माफ़ करने का उन कनिष्ठ अधिवक्ताओं से ये मैंने कहा था अपने संकल्प पत्र में कि वो 1000 रुपये मैं उनके माफ़ कराऊंगा। मेरे फादर यहीं खड़े हैं, मेरी वाइफ यहीं पे है, सारे लोग हम लोग परिवार और हमारे साथी अधिवक्ता है इकरार अहमद अंसारी जी, हम लोगों ने रात परिवार वालों ने ये तय किया, बड़े हैं बल्कि उन्होंने आदेश किया, पिताजी ने हमारे पापा ने, कि ऐसा करो कि जब तक तुम्हारे यहाँ ये पास हो और तुम इसको लागू करा पाओ अपनी बार में कि 1000 रुपये उनके माफ़ किए जाएं, तब तक ऐसा करो बेटा, तुम 1000 रुपये अपनी माता जी के नाम से स्वर्गीय गीता हरित जो ट्रस्ट बनाने की बात चल रही है, जिसके तहत तुम काम करना चाह रहे हो, उसकी तरफ से ये 1000 रुपये जमा करना शुरू कर दो। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात और बताना चाहता हूँ कि जो आपकी ये बाइट देखें, जो आप इस चैनल को देखें या कल आप जो न्यूज़ लगाएं, उसमें जो है 1000 रुपये ये वो मान लें बच्चे मेरे कि अगर जो वो सदस्यता लेना चाहते हैं हमारी बार एसोसिएशन की, उनको उसी समय बल्कि आज से ही इसी समय से भी जब भी वो सदस्यता लेने जाएंगे उनको सिर्फ 120 रुपये ही जमा करने हैं। 1000 रुपये जब तक मैं इसको पारित न करा दूं, कार्यकारिणी या जो प्रक्रिया है उससे ना करा दूं, तब तक ये पैसे हमारा ट्रस्ट देगा जो हमारे पिताजी के संरक्षण में है। तो सर जो शपथ ग्रहण समारोह है कब होगा? देखिए अभी ये तय तो नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि 5 तारीख के आसपास शपथ ग्रहण समारोह होना चाहिए और मैं आपको उसमें चाहूँगा कि आपको इनवाइट भी करूँगा। मैं ये भी चाहूँगा कि आप उसमें भागीदार रहें, आप उसमें आएँ और शपथ ग्रहण समारोह को अपने चैनल के माध्यम से सबको दिखाएं, क्योंकि ये वाला जो शपथ ग्रहण समारोह होगा ये केवल शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा, बल्कि इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें आपके सामने हम लोग लेके आएंगे। एक बड़ा विज़न हमने सोचा है उसको कि हम सारी बारों को इकट्ठा करें, जो लोकल बारें हैं, चाहे वो सेल टैक्स की, इनकम टैक्स की है, जीएसटी बार है, फरीदपुर, मीरगंज और क्या नाम और फतेहगंज, ये सब जो बारें हैं, बहेड़ी है, आंवला है, ये सब बारें हमारी इकट्ठी हैं और संयुक्त रूप से हम उस पर काम कर सकें।